श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज जो है हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 9 अध्याय का श्लोक नंबर 12 से लेकर के 22 तक का पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में सुनेंगे। हम सबों को चाहिए कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे मेहनत को भी आप लोग कहीं न कहीं सहयोग करें और आशीर्वाद दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का। नमस्कार। मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहनी श्रिता। अर्थात जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी अथवा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमभ्यम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्म जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततं कृत धन्तो मां यन्तश्च दृढव्रता नमस्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्यते। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुख। अर्थात अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके उदय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अहं क्रतुरंग यज्ञ स्वधाहम हमोषधम मंत्रो अहम हमेवाच्ये महम गृहरं हुतम। अर्थात किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋषक साम यजुर्विच। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी
निवासः शरणं सुहृतः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अर्थात मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि अथवा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपाम्यहमंवर्ष निगृह्याम्योत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसज्जाहम् अर्जुन। अर्थात ही अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। त्रयं विद्यामां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वंगर्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मस्नेन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के प्रति स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का यह आनंद भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोके विशन्ति एव त्रयीधर्ममनु प्रपन्ना गतागतः काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वार्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनकी पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों की सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अनन्याश्रियन्तो मांगे जना पुरे युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरा पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान की जो इतनी बड़ी कृपा है, मनुष्य को चाहिए कि उस कृपा का थोड़ा सा भाग ग्रहण करके जीवन को आप सफल बना सकते हैं। ये जीवन कितनी अच्छी चीज़ है, भगवान इसमें सब कुछ कहे हैं कि सारे कुछ हम ही हैं, तो फिर हमें इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है। भगवान ये भी कहते हैं जो मेरा ध्यान करते, मेरी पूजा करते, मेरी आराधना करते हैं, उनके लिए मैं सारा काम करता हूँ, क्योंकि जिसको हम याद करेंगे वो हमें ज़रूर याद करेंगे। इसीलिए भगवान का याद हमेशा करते रहिए। नमस्कार।